हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटिनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड स्टेट में वॉइड्स। ठीक है, तो हमारा आज टॉपिक है वॉइड्स। देखिए, हमने अब तक पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ लिया है। तो पैकिंग एफिशिएंसी में जितना वैकेंट स्पेस बचता है ना, पैकिंग एफिशिएंसी में जितना भी हमने आपको बताया था पीछे की पैकिंग एफिशिएंसी में क्या होता है, जितने एटम ने स्पेस घेर रखा होता है वो तो होता है पैकिंग एफिशिएंसी। और हमने फिर निकाला था एम्प्टी स्पेस। जो एम्प्टी स्पेस बचता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो वॉइड्स है, इसको इंटरस्टिशियल वॉइड्स भी कहते हैं और वैकेंट स्पेस इन द लैटिस, वैकेंट स्पेस इन द लैटिस भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आज का टॉपिक है वॉइड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम रेडियस रेशियो भी निकालेंगे। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल्स का भी रेडियस रेशियो भी निकालेंगे। ठीक है, पहले हम बात करेंगे वॉइड्स की, कितने टाइप की वॉइड्स होती हैं, 2D में कितने टाइप्स की होती हैं वॉइड्स और 3D में कितने टाइप्स की वॉइड्स होती हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉइड्स। ओके, तो जो इसमें जरा केयरफुली आप ध्यान से देखना कि इसमें वॉइड्स का किस तरीके से हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पेन से यहाँ पे शो करके दिखा सकते हैं आप। कॉपी में जब आप नोट करोगे तो आप अलग अलग पेन से शो करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर समझने के लिए पहला है। ठीक, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वॉइड्स के बारे में। देखिए, जो हमारे पास वॉइड्स होती हैं, वॉइड्स तो वो देखिए दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स। ठीक है, नंबर वन जो होती है 2D, नंबर सेकंड जो होती है वो होती है 3D। ठीक है, तो दो टाइप्स की वॉइस आपका डिस्कस करेंगे यहाँ पर, 2D एंड 3D। ठीक है, चलिए चलते हैं 2D वॉइस पर, या अगर हम यहाँ कह सकते हैं। तो अब देखिए, मैं भी यहाँ पर इसका डिवीजन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वॉइस लिख करके कि 2 पार्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी आएगी 2D, ठीक है, और ये आपका आ गया 3D। ठीक है, 2D और 3D हो गया। यहाँ पर ये ओनली वन टाइप का होता है, ट्राइगोनल वॉइस। ठीक है, ये होती है ट्राइगोनल वॉइस होती है। अब इसमें आते हैं, इसमें 3 टाइप की होती है। ठीक है, इसमें 3 टाइप्स की होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, और थर्ड होती है आपकी क्यूबिकल वॉइड्स। थर्ड होती है आपकी क्यूबिकल वॉइड्स। ठीक है, तो ये हमारी 3 टाइप्स की वॉइड्स होती हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे पास 2D में जो ट्राइगोनल वॉइड्स होती है सिंपल, और यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है, यहाँ पे होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यहाँ पे होती है क्यूबिकल वॉइड्स। तो ये आपकी 3 टाइप्स की आपकी 3D में होती है और 2 टाइप्स वन टाइप की आपकी 2D में होती है। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आती है आपकी 2D वॉइड्स, 2D। ठीक है, तो 2D में देखिए, आप जरा ध्यान से समझिए इसमें। तो यहाँ पर ये मेरे पास 3 बॉल्स रखी हुई हैं, मेरे पास 3 बॉल्स रखी हुई हैं इस तरीके से। बस आपको यहाँ पर एक इमेजिन करना है। ठीक है, कि मान लीजिए हमारे पास टेबल पे 3 बॉल्स रखी है। ठीक है, और उनको ये क्या है, ये जो आपका है बीच में ये स्पेस जो है, ये आपका क्या है, वॉइड्स। क्या कहलाएगा आपका, वॉइड्स। ठीक है, तो ये ट्राइगोनल वॉइड्स हो गई। ठीक है, ट्राइगोनल वॉइड्स। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं इसको। ये
ट्रायगोनल वॉइड्स, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताइए बच्चों। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, अब वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता लगाना। देखिए यहाँ पर कितने उसको टच कर रहा है 1 2 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों इसका 3 है ना, 3 तो होगा, 3 तो टच करो इसको। देखो ये वॉइड्स है हमारे बीच में, ठीक है, तो इसको कितने टच कर रहे हैं 1 2 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इसका ट्रायगोनल में 3 आएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं हमारे पास 2D में, ठीक है। तो बच्चों देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास मान लीजिए टेबल पर 3 बॉल रखी हुई हैं जो ट्रायगोनल शेप में रखी है इस तरीके से, बीच में जो स्पेस बचेगा उसी को हम क्या बोलते हैं वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं वॉइड्स बोलते हैं, या हम इंटरस्टिशियल वॉइड्स भी बोल सकते हैं, या वैकेंट स्पेस इन लैटिस, या आप एम्प्टी स्पेस इन लैटिस भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास वॉइड्स हैं, है ना। तो ये तो अभी सिंपल थी। अब एक आगे चलते हैं कि हम करते हैं कौन सा 3D में करते हैं। 3D में 3 टाइप्स की होती हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और क्यूबिकल वॉइड्स, ठीक है। इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक ओके। तो अब हम करते हैं, आप इतने नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। चलिए मुझे चलते हैं नेक्स्ट, यानी हमारे पास आपके पास 3D है ना। तो 3D वॉइड्स, ठीक है, 3D वॉइड्स, 3D वॉइड्स। तो 3D वॉइड्स में 3D वॉइड्स ये कितने टाइप 3 टाइप्स की होती है। एक होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन 3D। नंबर 2 octahedral voids in 3D. Number 3 cubic voids in 3D, ठीक है बच्चों। तो 3 टाइप्स के हमारे पास ये 3D वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं आपके पास, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, और ये है क्यूबिकल वॉइड्स। सबसे पहले ले रहा हूं मैं यहाँ पर, सबसे पहले आपका आ रहा है यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में देख क्या होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंटेड, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंटेड 4 एटम्स। एटम क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट 4 एटम्स। तो देखिए इसमें 4 एटम्स से ये मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास 4 बॉल्स हैं। 4 बॉल्स को क्या किया मैंने, एक सरफेस रैप है इस तरीके से, एक यहाँ रख दिया, 2 यहाँ रख दिया, 2 मैंने इस तरीके से रख दी बॉल, है ना, एक इसके पीछे रख दी, ठीक है। तो 3 बॉलों को रखा मैंने और एक ऊपर से रख दिया मैंने, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहलाएगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं यहाँ पर, ये आपके 3 मार्कर हैं, तो ये A1 2 3 एटम हो गए, है ना, ये 3 एटम रखे हुए हैं। और इसी के ऊपर अगर मैं 4 कुछ रख दूँ, जैसे मान लीजिए पेन रख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये इस तरीके से ऊपर रख देता हूँ, तो एक बीच में वैकेंट स्पेस आ जाता है, तो उसी को हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये 1 2 3, 1 2 3, ये आपका क्या आ गया 3, ये आपके 3 एटम हो गए, 1 2 3, एक ऊपर हो गया, ठीक है। एक मैं ऊपर से और दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना, तो ये आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगी। और 1 2 3 और 4 इनके बीच में अंदर एक स्पेस हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, स्पेस क्रिएट हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन 3D कहते हैं। अब इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए किस तरीके से बनाना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें ये 2 एटम्स तो आपके नीचे हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और फिर 3rd ये आ गया आपका, ठीक है। अब 4th हम इसके ऊपर बना देते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहलाएगा। यहां पर
ठीक है, इस तरीके से ये आपका बन जाएगा बीच के सेंटर से टेट्राहेड्रल वॉइस। क्या कहलाएगी? टेट्राहेड्रल वॉइस कहलाएगी। ये कहलाएगी टेट्रा, बीच में जो आ जाएगी टेट्राहेड्रल वॉइस, टेट्राहेड्रल वॉइस। इसका हम जो डायग्राम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ये ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी फर्स्ट वॉल यहाँ आ गई है, ये आ गई इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। और आपकी आ जाएगी नेक्स्ट जो आ जाएगी वो इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है, ये आ गई आपकी थर्ड वॉल। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइस। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए 4 एटम है, 1 2 3 4 है ना, तो कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका? कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 एटम और एक ऊपर से आ गया 4। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर और इस तरीके से आ जाएगी आपकी, ये आप बना लेना स्पेस में। अगर हम इसकी स्पेस की बात करें, है ना, स्पेस में किस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर बनेगी, तो देखिए ये तो आ गई आपकी वॉइड्स, ये आ गई आपकी वॉइड्स, और ये है आपका स्पेस में बता रहा हूं मैं, स्पेस का बनाने का। ठीक है, अगर हम स्पेस में हम इस तरीके से देखेंगे इसको, है ना, स्पेस में इस तरीके से देखेंगे, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से होगा। ठीक है बच्चों, तो 4 एटम्स है यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये वॉइड्स है बीच में, स्पेस में मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से, तो 4 होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका? 4। वॉइड्स बीच में है ना, तो कितने? 1 2 3 4, तो ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, तो ये तो थी हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में देखिए हम इस तरीके से एटम, 3 एटम रखे हुए होते हैं सरफेस एरिया पे। ठीक है, 2 ये इस तरीके से, है ना, और ऊपर से फिर मैं एक एटम और रख देता हूं, तो उनके बीच में जो स्पेस, ये वैकेंट स्पेस हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वॉइड्स जो ये क्रिएट हो रही है वो किससे? 4 एटम से क्रिएट हो रही है ना, तो वॉइड्स में कितने एटम टच करेंगे? 1 2 3, और एक ऊपर से रखा हुआ है ये ब्लैक वाला 4। ठीक है, तो ये हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। चलिए आगे चलते हैं आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। देखिए बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को जरा ध्यान से समझना, ठीक है, थोड़ा टिपिकल है। ठीक है, तो देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल्स आर प्रेजेंट 6 एटम। ठीक है, 6 एटम्स। तो ऑक्टाहेड्रल जो आपकी वॉइड्स बनती है वो 6 एटम से बनती है, 6 एटम से क्रिएट होती है। तो देखिए बच्चों एक इस तरीके से बनती है ना। अब आप देखिए अभी हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स करी है, हमने 3 एटम जो रखे थे वो इस तरीके से रखे थे। ठीक है, ये अब इन्हीं को, ये 3 एटम जैसे आपका ये साइड है, तो अब मैं इसको इस तरीके से रख दूंगा, इन्हीं के ऊपर इस तरीके से रख दूंगा। ठीक है, यानी एक लेयर तो ये है मेरे पास, ये रखी हुई है ना, ये आपकी इस तरीके से इस सरफेस पे ये ऐसे 3 बॉल रखी हुई है, मान लीजिए 1 2 3 रखी हुई है। ठीक है बच्चों, कितनी रखी हुई? 1 2 3 वॉइड्स रखी हुई है। फिर उसके बाद मैं इन्हीं के ऊपर ये इस तरीके से 3 बॉल और रखूँ। ठीक है, तो इससे क्या क्रिएट हो जाती है? आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए देखिए आपको बता देता हूँ कि कैसे। कि मान लीजिए मैं एक ले रहा हूँ 3D यूनिट सेल ले रहा हूँ, ठीक है, और एग्जाम पे 3D यूनिट सेल ले रहा हूँ। 3D यूनिट सेल में मैं ले रहा हूँ फेस सेंटर वाला, ठीक है, FCC। तो ये एक है यहाँ पर, एक नीचे रखा हुआ है ये, ठीक है, और फेस सेंटर में आपको पता है कि ये एक फेस पे ये होता है, एक फेस पे ये होता है, एक फेस पे ये होता है, एक फेस पे ये होता है। तो ये इस तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए फेस सेंटर में ये जो है ऊपर से,
ठीक है, ये तो ये ऊपर से रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका इस तरीके से क्रिएट हो रहा है वो इस तरीके से एरिया क्रिएट हो रहा है, ठीक है। 1 2, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से ये ऊपर से रखे हुए, ये नीचे से रखा हुआ है, ये ऊपर से रखा हुआ है, ये नीचे से रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पर वॉइड्स में अगर मैं आपको बना दूं इस तरीके से, ये 4 एटम दिखा दूं, ठीक है। तो एक रखा हुआ है नीचे से, है ना, और एक रखा हुआ है ये, ठीक है। एक ऊपर से रखा हुआ है इस तरीके से, नीचे से रखा हुआ है, ठीक है। अब हम और किस तरीके से देख सकते हैं, ये देखिए, इसको जो फाइनल है इसका वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये 3 एटम्स मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं। अब यहाँ पर ये आपका, ठीक है। अब इस तरीके से ये बन गया है, और जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी बन जाती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन जाती है। क्या बन जाती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन जाती है, ठीक है। इसको इस तरीके से मिला देते हैं, ठीक है। ये तो आपकी ये बन जाती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन जाती है। जो बीच में ये बन गई आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो ठीक है। इस तरीके से इसका वो बनेगा। तो देखना चाहेंगे तो आप ठीक है। एक मिनट ये कर देता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से स्पेस में भी बन जाता है, ठीक। तो आप देखिए इसमें जो है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, तो ये इस तरीके से देखिए 4 एटम रखे हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए FCC है, तो 1 2 3 ये इसके ऊपर से रखा हुआ है, ये इसके ऊपर से रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से बनेगा, ठीक। यानी कि मैंने 3 बॉल ये रखी, फिर ऊपर से 3 बॉल और रख दिए हैं, तो यहाँ से ये इस तरीके से क्रॉस, यानी इसके सेंटर से इसके सेंटर से ऊपर वाले से, और इसके सेंटर से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाती है? एक वॉइड्स बन जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोबारा से बना देता हूँ, आपको अगर दिक्कत है तो यहाँ पर इसमें ये इस तरीके से बनेगा बच्चों, ठीक है। तो ये इस तरीके से वॉइड्स बनेगी ये आपकी टेट्रागोनल, ठीक है। तो ये टेट्रागोनल वॉइड्स क्रिएट होगी यहाँ पर। टेट्रा कोऑर्डिनेशन नंबर, अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों? देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर अब यहाँ पे कितना होगा बच्चों? देखो 6 होगा। क्यों? क्योंकि 6 देखिए यहाँ पर इसलिए क्योंकि 6 एटम आर प्रेजेंट, तो 6 एटम्स जो होंगे वो आपको क्या क्रिएट करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर का 6 करेंगे। 3 ऊपर से रखी हुई है बॉल, 3 नीचे रखी हुई है, तो ये देखिए आपको कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में मैंने आपको 3 तरीके दिखाया। मान लीजिए अगर मैं इसमें दिखा रहा हूँ FCC में, यानी फेस सेंटर पे रखे हुए एटम है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 एटम इस तरीके से रखे हुए हैं। ये एक ऊपर से रखा हुआ है, एक नीचे से रखा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए 4 एटम्स हैं, ये 4 एटम रख दिए मैंने, ठीक है। 4 एटम ही मैंने रख दिए हैं, ठीक। एक ऊपर से बॉल रख दी है, एक नीचे से बॉल रख दी है, ठीक है, समझ गए।
तो ये आपका इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल, मैंने आपको ये बता दिया है मैंने कि इस तरीके से भी हो सकता है, ये आपका इस टाइप के। फिर उसके बाद मैंने इसमें से उठा के आइटम इससे रख दी। फिर एक जो इसकी बनती है एक 3D डायमेंशन बनती है, वो इस तरीके से बनती है, ठीक है। कि ये आपका 3 आइटम मैंने ये बनाए रेड बॉल से पहले, फिर उसके नीचे में ब्लैक बॉल, ठीक है। तो ये आपका 3D है। तो नेक्स्ट चलते हैं आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बाद चलते हैं क्यूबिक वॉइड्स पर, ठीक है, क्यूबिकल वॉइड्स पर। नोट करिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पर। क्या है इसका नाम? क्यूबिकल वॉइड्स। जो थर्ड है आपकी क्यूबिकल वॉइड्स, ठीक है। देखिए बच्चों क्यूबिकल वॉइड्स में हमने अभी पैकिंग एफिशिएंसी किया था, है ना। पैकिंग एफिशिएंसी में हमने 3D में आपको बनाना सिखाया था पैकिंग एफिशिएंसी। तो उसी तरीके से यहाँ पर 3D में तो इसी में आएगा आर क्यूबिकल वॉइड्स आर प्रेजेंट 8 एटम्स, ठीक है। 8 एटम्स का मतलब है कि आपको पता ही है कि 8 एटम्स से बनती है ना। देखिए 3D में देख लीजिए आप, मान लीजिए ये है आपके एटम्स, ठीक है बच्चों। अब आता है नेक्स्ट, देखिए इसमें यहां पर दिखा देता हूं इस तरीके से, ठीक। यहां से इसके सेंटर को मैंने इससे मिलाया, ठीक है बच्चों, ठीक। फिर यहां ठीक है। तो देखिए बच्चों इसमें 4 एटम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वॉइड्स क्रिएट होती है, ये जो वॉइड्स क्रिएट हो रही है उसी को हम क्या कहेंगे? क्यूबिकल वॉइड्स करेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? क्यूबिकल वॉइड्स करेंगे। यहाँ पर आपका क्रिएट हो रही है इस जगह पर, ये क्यूबिकल वॉइड्स, ये क्या कहलाएगी? आपकी क्यूबिकल वॉइड्स कहलाएगी, ठीक है। इस तरीके से यानी 4 एटम है मान लीजिए ये आपके, ठीक है। 4 एटम्स हैं और इन्हीं 4 एटम्स को मैं दूसरी लेयर उठा करके इसके ऊपर रख देता हूं, ठीक है। तो ये वैकेंट स्पेस आ रहा है, इसी को उठा करके मैं इसके ऊपर रख दूं, ठीक है। एक वैकेंट स्पेस होगा, ठीक है। ये ए लेयर हो गई, ये ए डैश लेयर होगी मान लीजिए, ठीक है। इसको उठाकर मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा? ये ऊपर आकर आ जाएगी, तो बीच में एक स्पेस वैकेंट बचेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? क्यूबिकल वॉइड्स कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना होगा? 8 होगा, है ना। 8 होगा क्यों? 4 एटम्स है, 1 2 3 4, 4 एटम 1 2 3 4, कितना हो जाएगा आपका? 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो बच्चों ये है हमारे पास वॉइड्स की, जो हमने आपको डिस्कस करी, आपको बता दी है कि वॉइड्स कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है सभी का, एफसीसी में अलग होता है, ठीक है। तो बॉडी सेंटर में अलग होता है, ठीक है, सिंपल में अलग होता है। ये सिंपल ही आपका था। अभी हम आपको बताएंगे इसमें से रेडियस रेशियो फाइंड करना, सब में आपकी डिटेल्स में हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस रेशियो के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वॉइड्स 2D और 3D डिस्कस कर ली है। आपका जो 2D में होता है वो ट्राइगोनल होती है, ट्राइगोनल वॉइड्स होती है, ठीक है। और हमारा 3D में कौन सा होता है? टेट्रागोनल, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिकल वॉइड्स। हमने आपके 3 टाइप्स की ये आपकी क्या वॉइड्स कर ली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ठीक है। ये आपका है, आपका क्यूबिकल वॉइड्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नोट करिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए रेडियस रेशियो के उसमें रिलेटिव है ये, देखिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आयनिक क्रिस्टल्स। अब आयनिक क्रिस्टल्स में क्या होता है कि निगेटिव और पॉजिटिव आयन होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव और पॉजिटिव आयन होते हैं। और उसमें भी जो निगेटिव और पॉजिटिव आयन क्रिस्टल्स होते हैं, है ना, तो उसमें भी वॉइड्स क्रिएट होती है ना। तो अब यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन्स होते हैं उनका क्या रोल होता है वॉइड्स में, ठीक है।
तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं आयनिक क्रिस्टल, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, ठीक है। तो ईच आयन इज सराउंडेड बाय a definite number of oppositely charged ions and this number is called the coordination number of that ion। ये आयन जो हमारे पास आयनिक क्रिस्टल है ये उसके लिए है कोऑर्डिनेशन नंबर, कि जितने नंबर ऑफ आयन सराउंडेड बाय द डेफिनेट नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज के जितने भी चारों ओर क्या होंगे आयंस होंगे वही उसको क्या कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों जैसे आपका ये सोडियम है, सोडियम का क्रिस्टल जो होता है, सोडियम क्रिस्टल जो होता है उसके अराउंड 6 क्या होते हैं क्लोरीन होते हैं, क्लोरीन के एटम होते हैं। आपको दुनिया में किसी भी कोने से आप सॉल्ट लेकर गया जी, उसमें जो आपको शेल मिलेंगे वो 6 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका क्या है, देखिए नेगेटिव आयंस है और ये आपका पॉजिटिव आयंस है, ठीक है। अब वॉइड्स से रिलेटिव है ये सब चीजें। वॉइड्स में क्या होगा कि जो वॉइड्स होगी वो पॉजिटिव होगी, जो वॉइड्स होगी वो पॉजिटिव होगी, वो जिसका साइज स्मॉल होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना, और जिसका साइज बड़ा होगा वो निगेटिव आयन होगा, ठीक है। यही हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे। तो क्रिस्टल आयंस में कि जो हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स यानी आयनिक क्रिस्टल्स जो होते हैं उसमें जो निगेटिव और पॉजिटिव का रोल होता है वो क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरेंजमेंट ऑफ आयंस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, है ना। जो अरेंजमेंट ऑफ आयंस का रहेगा वो डिपेंड करेगा ऑन द साइज ऑफ कैटायन और एनायन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इन जनरल लार्जर साइज नंबर सेकंड है इसका, इन जनरल लार्जर साइज आयन निगेटिव आयन, ठीक है। जो आपका बड़ा साइज होगा, अगर जो बड़ा साइज है वो आपका जो आयंस होगा वो कौन सा होगा, निगेटिव आयन का होगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए Cl है, ये आपका साइज होगा बड़ा होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू वॉइड्स, ठीक है, वॉइड्स का साइज कितना होता है, स्मॉल होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, है ना। वॉइड्स हमेशा कितना एक बहुत ही स्मॉल साइज आ रहा था, क्रिएट हो रहा था, है ना। और जो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी का साइज था वो कितना था, बड़ा, ठीक। तो यहाँ पर लेटेस्ट स्मॉल साइज इन विल ऑक्यूपाई द वॉइड्स पॉजिटिव आयन, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आयन हो जाएगा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन डिपेंड्स ऑन द साइज, कोऑर्डिनेशन नंबर जो आयन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन एंड कैन बी डिफाइंड बाय द कैन बी डिफेक्टेड बाय द रेडियस रेशियो। हम इसको रेडियस रेशियो से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है रेडियस, ठीक है, रेडियस रेशियो, इसमें लिखना रेडियस रेशियो इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन यानी R पॉजिटिव से शो करते हैं और रेडियस ऑफ एनायन इसको R नेगेटिव से शो करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास आपके अरेंजमेंट। अब हम जो क्रिस्टल्स आयनिक क्रिस्टल्स में आपको बताया गया है कि जो हमारे पास आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उनमें निगेटिव और पॉजिटिव आयन पाए जाते हैं। तो निगेटिव जो होता है वो वॉइड्स के चारों ओर होता है, यानी उसका साइज क्या होता है, बिग होता है ना। और जो आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आयन होता है, उसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है अकॉर्डिंग टू नेगेटिव आयन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको इन जनरल लार्जर साइज आयन निगेटिव, लैटिस स्मॉल साइज का मतलब क्या होगा आपका, लैटिस जो इसमें स्मॉल साइज आ रहे हैं, जो इसकी वैकेंट स्पेस है ना, तो उसका विल ऑक्यूपाई द वॉइड्स, ये आपका वॉइड्स कहलाता है, जिसे पॉजिटिव आयन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका आयनिक क्रिस्टल था, है ना। यहाँ पर ये टॉपिक आपका फिनिश होता है ना। इसके बाद एक टेबल होती है, अब ये टेबल मैं आपके आगे बना रहा हूँ, ठीक है, वो टेबल नोट करेंगे और जो टेबल में आपको रेडियस रेशियो देगी वो हम कैलकुलेट करेंगे आगे जाके, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप यहाँ पर देखिए टेबल, तो बच्चों देखिए नेक्स्ट है आपका, ये आपकी टेबल है, इसके बाद है ना रेडियस रेशियो की टेबल है। तो इसमें देखिए टेबल में ये आपका रेडियस रेशियो है। तो देखिए रेडियस रेशियो 0.155 से लेकर के 0.225 के बीच में होता है रेडियस रेशियो। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, जो हमारे पास ट्राइगोनल है ना, ट्राइगोनल थी 2D में बनाई है। अब दूसरा आता है हमारे पास, जो आता है 1 2 3 4। तो 4 में क्या आता है 0.225 टू 0.414। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 होता है। तो ये आएगा आपका टेट्राहेड्रल, कितना आएगा टेट्राहेड्रल। अब आता है नेक्स्ट आता है 0.414 से लेकर के 0.732। तो ये कितना आएगा 6। तो ये आ गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जो रेडियस रेशियो रहेगा ये R पॉजिटिव और R नेगेटिव के बीच में जो रेडियस रेशियो रहेगा वो आएगा 0.414 से लेकर के 0.732 तक। अब आता है नेक्स्ट आता है आपका 0.32 और से लेके 1 तक। इसमें होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, जो क्यूबिकल आपको बताया था। तो ये आपका क्यूबिकल वॉइड्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोट कर लेंगे आप,
नोट, तो जो पॉजिटिव साइज होगा, पॉजिटिव साइज, ठीक है, पॉजिटिव साइज आयन वो रहेगा स्मॉल, ठीक है। निगेटिव साइज आयन ये रहेगा लार्जर, ठीक है। ये तो आपकी वॉइड्स कहलाएगी, ठीक। और ये क्या कहलाएगा आपका एटम्स, एटम साइज, ठीक है। जो उसके चारों ओर होंगे, ठीक है। नोट कर लेना, ये साइज जो होगा पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव साइज जो रहेगा, पॉजिटिव साइज जो होगा आयंस का वो स्मॉल रहेगा जिसे वॉइड्स कहते हैं, और जो साइज रहेगा आपका आयंस का वो लार्जर एटम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक, यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो कैलकुलेशन करेंगे हम। ये जो आपको जो बताए हैं 1 2 3 4 ये 4 टाइप्स के हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो, ठीक है। थैंक यू।